तो जहाँ भगवान के दिव्य स्वरूप और उनकी स्थिति की बात है, वो है कि वो अपने प्रत्येक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी उनकी तपस्या करके उनके यादगार स्वरूप उनसे शक्तियां प्राप्त करता है, वो उनको शक्तियों से भरपूर करते हैं। तो अब इस बात को हम गहराई से देखें कि अब मुझे परमात्मा की याद और शक्तियों का दिव्य अनुभव करने के लिए उनकी श्रीमत पर चलकर सदा उनकी याद में मगन रहना है। ये विशेष पुरुषार्थ मुझे वर्तमान समय करना है। दूसरी बात कि अब वो अपने भक्त की लाज रखने के लिए अपने दिए हुए वरदान के अगेंस्ट में जाकर भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कैसा सुंदर स्वरूप है। एक और भक्त को वरदान दे रहे हैं, उस वरदान की पूर्ति के लिए भी कार्य चल रहा है। दूसरी ओर अपने अनन्य भक्त की रक्षा के लिए वो ऐसा विशेष अवतार धारण करते हैं और आकर उसकी रक्षा करते हैं, और ये पक्का कराते हैं कि जो भी उसको याद करने वाला है उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। और अब इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखें कि अब मुझे कोई भी विशेषता प्राप्त हो जाए, कोई विशेष वरदान प्राप्त हो जाए, कोई विशेष क्वालिटी मेरे पास है, तो मुझे उसका अभिमान न करते हुए सदा काल पिता परमात्मा को शुक्रिया करते हुए अपना जीवन बिताना है, ना कि अभिमान में आना है। क्योंकि अभिमान का रिजल्ट बहुत बुरा होता है, जो कि हिरण्यकश्यप का हुआ, जहाँ एक और उसने अनेक वरदान प्राप्त किए थे परमात्मा से, परंतु अभिमानवश सारी प्राप्तियों का विनाश हो गया। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, और आज के विशेष दिवस की आप सभी भाई बहनों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं आप सभी घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, पिता परमात्मा की याद से शक्तिशाली स्थिति में स्थित होंगे। आज विशेष रूप से नरसिंह जयंती है। भगवान नरसिंह विष्णु जी के शक्ति अवतार माने जाते हैं। उनकी पूजा अर्चना से ऐसा गायन है कि हर प्रकार के कष्ट, दुख, दर्द, संकट दूर होते हैं। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में आपकी पूजा की जाती है, लेकिन विशेष दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोग विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और उनको संकट के समय पर रक्षा करने वाले देवता के रूप में माना जाता है। उनको भगवान विष्णु के 5वें अवतार और उनके शक्तिशाली और उग्र रूप के अवतार के रूप में याद किया जाता है। तो अगर इतिहास की ओर हम प्रकाश डालें तो ऐसा गायन है, विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति से 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप ने अपनी कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से जहाँ अनेक प्राप्तियाँ की, वहाँ उन्होंने वर भी मांगा। जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया कि ना उन्हें कोई जानवर मार पाएगा, ना उनको इंसान मार पाएगा, ना वो दिन में मरेंगे ना रात में मरेंगे, ना किसी अस्त्र शस्त्र से मरेंगे, ना वो घर में मरेंगे ना घर के बाहर मरेंगे। तो इस प्रकार के वरदान प्राप्ति के पश्चात उन्हें एक घमंड हो गया और वो अपने आप को स्वयं भगवान समझ के अपने प्रजा से पूजा अर्चना कराने लगे। परंतु हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, जो कि विष्णु जी के अनन्य भक्त थे, वो पिता की प्रताड़ना के पश्चात भी विष्णु जी की पूजा अर्चना करते रहे। भगवान की याद में उन्हें भी ये शिक्षा देते रहे कि हमें सभी को भगवान को याद करना है, हम भगवान नहीं हो सकते। परंतु अभिमानवश हिरण्यकश्यप नहीं माने, और हम इतिहास से विदित हैं बहन होलिका से उन्होंने क्या क्या करवाया और कितनी यातनाएं भगत प्रहलाद को दी। फाइनली जब भगत प्रहलाद ने भगवान को पुकारा कि अब मेरी रक्षा करो, तो कहते हैं विष्णु जी नरसिंह अवतार रूप धारण करके स्तंभ से प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया अपने इस विशेष स्वरूप के द्वारा। तो
उनको प्राप्त हुए वरदान की भी पूरी रीति पालना हुई और उनके अभिमान स्वरूप उनका वध भी हुआ। तो अब इसके हम आध्यात्मिक रहस्य की ओर अगर हम ध्यान दें तो जहाँ भगवान के दिव्य स्वरूप और उनकी स्थिति की बात है वो है कि वो अपने प्रत्येक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी उनकी तपस्या करके उनके यादगार स्वरूप उनसे शक्तियां प्राप्त करता है वो उनको शक्तियों से भरपूर करते हैं। तो अब इस बात को हम गहराई से देखें कि अब मुझे परमात्मा की याद और शक्तियों का दिव्य अनुभव करने के लिए उनकी श्रीमत पर चलकर सदा उनकी याद में मगन रहना है। ये विशेष पुरुषार्थ मुझे वर्तमान समय करना है। दूसरी बात कि अब वो अपने भक्त की लाज रखने के लिए अपने दिए हुए वरदान के अगेंस्ट में जाकर भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कैसा सुंदर स्वरूप है। एक और भक्त को वरदान दे रहे हैं, उस वरदान की पूर्ति के लिए भी कार्य चल रहा है। दूसरी ओर अपने अनन्य भक्त की रक्षा के लिए वो ऐसा विशेष अवतार धारण करते हैं और आकर उसकी रक्षा करते हैं और ये पक्का कराते हैं कि जो भी उसको याद करने वाला है उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। और अब इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखें कि अब मुझे कोई भी विशेषता प्राप्त हो जाए, कोई विशेष वरदान प्राप्त हो जाए, कोई विशेष क्वालिटी मेरे पास है तो मुझे उसका अभिमान न करते हुए सदा काल पिता परमात्मा को शुक्रिया करते हुए अपना जीवन बिताना है, ना कि अभिमान में आना है। क्योंकि अभिमान का रिजल्ट बहुत बुरा होता है, जो कि हिरण्यकश्यप का हुआ, जहाँ एक और उसने अनेक वरदान प्राप्त किए थे परमात्मा से, परंतु अभिमानवश सारी प्राप्तियों का विनाश हो गया। तो अगर मैं कर्तव्यों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो मुझे अनेक प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं पिता परमात्मा की याद और श्रीमत में हूँ तो पिता परमात्मा स्वयं धरा पर अवतरित होकर मेरी रक्षा कर सकते हैं, जो वर्तमान समय कर रहे हैं। हम सभी आत्माओं की पुकार को सुनकर स्वयं पिता परमात्मा शिव वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा के दिव्य तन का आधार लेकर हम सभी आत्माओं को विकारों की चंगुल से, बुराइयों से, दुख तकलीफ़ों से मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। तो इन सब बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप सभी को पुनः हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और जानिए समझिए पिता परमात्मा के इस विशाल दिव्य कर्तव्य को, कैसे वो धरा पर अवतरित होकर सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, सभी को वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप परमात्मा की याद और शक्तियों के आधार पर अपने सर्व विशेष कार्यों को दिव्यता संपन्न कर सकें। बैठिए कुछ समय के लिए मस्तक सिंहासन पर, हम करें अनुभव परमात्मा शक्तियों का, परमात्मा वरदानों का। तो मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, परमात्मा शक्तियों में संपन्न, मैं पिता परमात्मा की दिव्य संतान होने के नाते उससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अधिकारी हूँ। पिता परमात्मा अपनी सर्व शक्तियाँ मुझे विल कर रहे हैं। सर्व शक्तियों की प्राप्ति के आधार पर मैं आत्मा अनेक आत्माओं के लिए रोल मॉडल बन के परमात्मा से कनेक्शन जुटा रहा हूँ। जो कर्म मैं कर रहा हूँ मुझे देख अनेक आत्माएं कर्म कर रही हैं। सभी का कनेक्शन पिता परमात्मा से जुड़ रहा है। मैं आत्मा सर्व विकारी संकल्पों से मुक्त, पिता परमात्मा की ज्ञान गुण शक्तियों से युक्त बनकर अनेक आत्माओं के कल्याण अर्थ विशेष सेवाएं कर रहा हूँ। सदा काल परमात्मा शक्तियों की छत्र छाया के नीचे पलने वाली मैं दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा
अपने एक एक कर्तव्य द्वारा पिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने के निमित्त, विश्व की सर्वात्माओं को परमात्मा वरदानों से भरपूर कराने के निमित्त परमात्मा शक्तियां चाहूं और प्रवाहित कर रहा हूं, तो मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान परमात्मा शक्तियों में ओतप्रोत शक्तिशाली दिव्य स्थिति में स्थित। ओम शांति।